बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start with the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful. Welcome to students and parents. This is the video 1 of the revisional class of the second semester and the academic week number 11. So in these video classes we will review the whole content of the second semester. So first we start the midterm content. 3 chapters are included in mid content: chapter 3, chapter 5 and chapter 12. Chapter 7 it was also included, but it has been cancelled by administration, so don't need to practice of the chapter number 7. So this is the final content. Follow this content for the exam preparation. So now start from the chapter number 3. So chapter 3 is the name of the chapter is expansion and factorization of the quadratic expression. So first understand the name of the chapter. What is expansion? Expansion means action of becoming a large or the more extensive. Means you can say in easy way, open the brackets. यानी जब हमारे पास दो ब्रैकेट्स हो, लेट सपोज हमारे पास ब्रैकेट्स की फॉर्म में कोई सवाल दिया हुआ हो और उसको कहा जा रहा है कि आप उसको ओपन कर दें, उसे सॉल्व करें, तो उसके लिए एक्सपेंड का वर्ड यूज़ होता है। एक्सपेंड हमेशा उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा? एक्सपेंड। एक्सपेंड से ही एक्सपेंशन को वर्ड ड्राइव हुआ है। वीक नंबर 12, द एकेडमिक वीक इज 12, वीक नंबर 12। ओके, एक्सपेंड जब हमने किसी भी ब्रैकेट्स को ओपन करना हो, लेट सपोज हमारे पास सवाल गिवन हो 2a + 3। अब इस ब्रैकेट के बाहर एक और टर्म लिखी हुई है, इसे ओपन करना है, तो आपके लिए क्या वर्ड यूज होगा? एक्सपेंड मीन्स एक्सपेंशन। ठीक है, बट आप क्या करोगे? जो रूल्स हैं ओपन करने के, ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करने के जो रूल्स होंगे आपने उन्हीं को फॉलो करना है। ठीक है, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से बस ये ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। जो आप ऐसा रिमूव नहीं होगा, जो क्वेश्चन की जो डिपेंड करेगा आपको किस तरीके का सवाल दिया हुआ है उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, उस लिहाज से आपने इसे ओपन करना है। अब यहाँ पे क्या है? एक टर्म है जो कि क्या लिखे हुए है? रिटन इन आउटसाइड द ब्रैकेट, सो इट मीन्स 4 इज मल्टीप्लाइड बाय ईच टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। आपने 1 बाय 1 एक तरीके से इस 4 को हर टर्म से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो ये काम कहलाता है एक्सपेंड करना, मीन्स एक्सपेंशन। क्लियर? या अगर आपके पास ये दिया हुआ है, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, अब इसकी सिचुएशन क्या हो गई? डिफरेंट हो गई, तो इसे किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे? जो भी इसका मेथड है, इस पर अलजेब्रिक फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, उस तरीके से फिर इसको हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो ये वर्ड एक्सपेंशन मीन समझ में आ गया होगा। आप आसान वर्डिंग में क्या कह सकते हो? ब्रैकेट्स की जब भी बात होगी, ब्रैकेट्स को ओपन करने की जब भी बात होगी, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है एक्सपेंड। ठीक है, और एक्सपेंड से ही एक्सपेंशन वर्ड को ड्राइव किया गया। नेक्स्ट वर्ड है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन भी फैक्टर वर्ड से ड्राइव हुआ, तो व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर इज अ टर्म यूज्ड टू एक्सप्रेस अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर्स और 2 ब्रैकेट्स। यानी क्या करता है? फैक्टर्स 2 नंबर को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, 2 नंबर्स के प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करता है। लेट्स सपोज प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट मीन्स जैसे ये मैंने लिखा है 2 इंटू 3, ये दो प्रोडक्ट्स हो गए, यानी मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना प्रोडक्ट कहलाता है दो नंबर्स का। तो ये क्या है, ये भी किसी ना किसी के फैक्टर्स होंगे। 6 को अगर आप तोड़ो तो 2 3 जा 6, तो ये 6 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये दो नंबर एक्सप्रेस करें प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स हो गए 6 के। इसी तरीके से अगर दो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, एक सवाल आप देखो बुक से ही आप देख सकते हो। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये भी क्या शो हो रहा है, प्रोडक्ट है, दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी किसी ना किसी के फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये भी क्या हो रहा है, अपने आप को प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करवा रहा है। फैक्टराइजेशन क्या होती है, किसी भी चीज़ को उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देना। जैसे ये चौक है, एक ये, इसको मैं अगर स्मॉल पीसेस में ब्रेक करूं तो जो पीसेस होंगे वो इसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो किसी भी नंबर को तोड़ना वो फैक्टर्स कहलाता है। अब ये जो दो ब्रैकेट्स हैं ये होगी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। समझ आ रही है बात, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, देखिए उसकी पहचान क्या है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। सबसे पहले तो उसकी पहचान देखिए क्या है, एक ही वेरिएबल यूज़ होगा, ठीक है, कोई डिफरेंट वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक वेरिएबल होंगे, अगर टू टाइम, यानी जैसे यहाँ x यूज़ हो रहा है तो ये भी एक ही x है। अगर 2 टाइम एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो उस पर पावर स्क्वायर से स्टार्ट होगा लाजमी, ठीक है, पावर स्क्वायर होगी, फिर इस पर पावर 1, ठीक है। ये है वेरिएबल्स, ये दोनों हो गए वेरिएबल्स, या तो पावर 1 होगी और दूसरा भी अगर वही दोबारा रिपीट कर रहे होंगे उस x को तो उस पर स्क्वायर पावर आ जाएगी, ठीक है। और स्क्वायर क्यूब पावर नहीं होगी, क्यूब पावर वो फिर दूसरे केसेस हो जाते हैं, वो क्वाड्रेटिक नहीं होती। क्वाड्रेटिक की पहचान ही ये स्क्वायर से स्टार्ट होती है, और अगर स्क्वायर नहीं भी होगा तो सिंपल ये भी हो सकता है, पावर 1 भी हो सकती है, बट लाइक वेरिएबल होगा, यानी एक ही वेरिएबल होगा, कोई डिफरेंट वेरिएबल यूज नहीं होता है क्वाड्रेटिक में। और ए बी क्या है आपके पास, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वेरिएबल से, सो इट मीन्स ये क्या है आपके पास कोफिशिएंट। वो नंबर जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो वो कोफिशिएंट कहलाता है। सी एक कांस्टेंट नंबर हो जाएगा क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा। तो ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये क्या है, जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। इसी को फॉलो करते हुए हम मैथमेटिकल फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास सवाल है, एक्सरसाइज है 3b में अगर आप देखें तो सवाल हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ही सवाल गिवन है। 9a² प्लस 9a प्लस 8 मैथमेटिकल फॉर्म है ये किसकी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। 9 और ये कोफिशिएंट हो गए, 8 कांस्टेंट नंबर, a यहाँ पे एज अ वेरिएबल के तौर पे यूज़ हो रहा है, क्लियर। तो ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये मैथमेटिकल फॉर्म है, और ये जनरल फॉर्म है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है। तो चैप्टर का जो नेम है एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यानी इस चैप्टर में जो हमने सीखा था वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की किस तरीके से फैक्टराइजेशन होती है और किस तरीके से हम उसको एक्सपेंड करते हैं। ब्रैकेट्स की फॉर्म में सवाल होंगे तो उन्हें एक्सपेंड कर देंगे, उन ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, बट डिपेंड ऑन द गिवन सिचुएशन। और फिर फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये भी अभी मैं आपको एक आध सवाल समझाती हूँ। सबसे पहले हम की पॉइंट्स की बात करेंगे, अभी हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम की पॉइंट्स की तरफ बात करते हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, अगर आप पीछे आइए पेज नंबर, ओपन द पेज नंबर 99, आप पेज नंबर 99 पे देखिए। जैसे कि ये मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दी थी, ये एग्जाम्पल दी कि ये आपके पास ये ब्रैकेट है, अब इसको ओपन करना है। अब आपने ये जो बाहर टर्म लिखी हुई है 1 बाय 1 हर टर्म से ब्रैकेट के इनसाइड जो भी टर्म लिखी हुई है उससे 1 बाय 1 क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो इस प्रोसेस को मल्टीप्लाई करने को, जैसे ये 4 को 2a से मल्टीप्लाई करवाया, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इस प्रोसेस को एक लॉ कहलाता है। ये इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ, क्या कहेंगे इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है, क्लियर। ये पेज आपके पास लिखा हुआ है, इसी तरीके से आप यहाँ पे जितने भी अटेंशंस करके जो आपके पास दिए हुए होंगे पॉइंट्स, उन्हें ज़रा लाजमी आप नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार लाजमी। तो ये था एक पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा दो ब्रैकेट्स आपस में आ जाएंगे,
इस तरीके से दो ब्रैकेट्स हैं, लेट सपोज अभी मैंने एक ब्रैकेट की भी मिसाल दी थी, तो ये दो ब्रैकेट्स हैं, इनको सबसे पहले आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनाओगे। किस तरीके से बनाते हैं? द फर्स्ट टर्म इन द फर्स्ट ब्रैकेट, जो आपके पास फर्स्ट टर्म है फर्स्ट ब्रैकेट की, वो क्या होगी? पूरे इस ब्रैकेट से आपने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक, ये पूरा हो गया। एक हो इस पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर अगेन क्या करोगे? +1। सेकेंड टर्म पे आप आएंगे फर्स्ट ब्रैकेट की, उसको भी अगेन आपने इस पूरे ब्रैकेट के साथ लिख देना। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन गए। अब आप क्या करोगे? 1 बाय 1, ए को ए से मल्टीप्लाई, ए को 9 से मल्टीप्लाई, आंसर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। फिर 1 को ए से मल्टीप्लाई एंड 1 को 9 से मल्टीप्लाई करके आपका स्टेप्स आ जाएंगे। फिर लाइक वेरिएबल्स सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जो लाइक वेरिएबल्स होंगे इससे इनको जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या स्टेप आएगा? ए स्क्वायर प्लस 9a प्लस 1 को ए से मल्टीप्लाई करो, 1a प्लस 9 1 = 9। अब इसमें जो लाइक वेरिएबल्स हैं वो सॉल्व होंगे। स्क्वायर वाला कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है, तो ये एज इट इज 9 + 1 = 10a प्लस 9। तो ये इसका आंसर आ गया। देख सकते हैं आपके पास क्या था? हमारे पास फैक्टर्स थे। ये फैक्टर्स थे किसके? इसके, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के। ठीक है, अगर मेरे पास ये सवाल हो और मुझे फैक्टर्स बनाने होंगे तो आंसर ये आएगा। अब सवाल ये था, जब मैंने इसे सॉल्व किया तो ये बना। इसका मतलब क्या हुआ? फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन एक दूसरे के रिवर्स हैं। समझ आ रही है बात? ये है हमारे पास, इसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे हम पहुंचेंगे। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में सवाल गिवन होगा, हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए? रिवर्स हुए। ये भी आपके पास एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अब हम की पॉइंट्स की तरफ आते हैं। मैं आपको एमसीक्यूज लिखवा रही हूँ। एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। आप एमसीक्यूज ज़रा नोट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि खुद सॉल्व करें। मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप इसे अपनी कॉपी में ए ब्रैकेट में ये बी लिखा हुआ है, ए ब्रैकेट है बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। दिस expression is known as डैश। यस, अब मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। ऑप्शन देखिएगा क्या है? एसोसिएटिव भी एक लॉ है हमारे पास, जो कि अभी इसको आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये भी एक लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव, C both of these and D is none of these. Yes, क्या होगा? A बाहर लिखा हुआ है, A कोई आपके पास नंबर होगा, कांस्टेंट नंबर, B प्लस C तीनों कांस्टेंट नंबर है। A B से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? AB, फिर A अगेन C से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस AC। कौन सा लॉ हुआ? एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर? नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन is the dash of expansion. फैक्टराइजेशन इज द डैश ऑफ एक्सपेंशन। फैक्टराइजेशन एक्सपेंशन के डैश है। ऑप्शन ए रिवर्स, ऑप्शन बी अपोजिट, ऑप्शन सी सेम एंड नन ऑफ दीज। फैक्टराइजेशन इज द डैश ऑफ एक्सपेंशन। अभी मैंने आपको बताया था क्या है? अपोजिट है या रिवर्स है? अपोजिट नहीं होगा,
रिवर्स का क्या मतलब होता है? अपोजिट तो ये होगा कि आपके सामने एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चीज़ को आप अपोजिट कह सकते हो, ठीक है। जैसा अगर दो लाइंस हैं एक दूसरे के आमने सामने, ये आएगा, लेकिन अगर मेरे पास ये लाइन है, लेट सपोज इसको मुझे रिवर्स करना है, तो इसका जो टॉप होगा वो बॉटम पे आ जाएगा और बॉटम इसका जो है वो टॉप पे आ जाएगा। ये चीज़ आपके पास यहाँ पे रिवर्स और अपोजिट दोनों को आप कंसेप्ट नहीं समझ लीजिएगा। रिवर्स है यानी अगर मेरे पास एक्सपेंशन दो ब्रैकेट्स दिए हुए होंगे तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में आंसर आएगा। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सवाल में गिवन है तो आपके पास फैक्टर्स की फॉर्म में आंसर आएगा। तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के रिवर्स हुए। तो इसका जो सही आंसर है फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ एक्सपेंशन। तो इसका आंसर है रिवर्स। नेक्स्ट है आपके पास x इंटू एक्स इज इक्वल टू डैश। दोनों क्या है एक दूसरे के किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं? एज अ प्रोडक्ट फॉर्म। तो प्रोडक्ट को कैसे करेंगे हम इसे सॉल्व? x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज x, c इज x इज द पावर 0 and d is 1. The right answer is x square. दोनों जब क्या होंगे? मल्टीप्लाई। बेसिस सेम हो, वेन एवर वी हैव द सेम बेस पावर विल बी एड। दोनों क्या है यहाँ पे? बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? एड हो गई, इट मीन्स एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज 3x इंटू 2x इक्वल टू डैश। कोफिशिएंट से सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 2 इज 6, ऑप्शन देखिएगा। और वेरिएबल से 6x स्क्वायर, b इज 6x, ऑप्शन c इज 6 एंड ऑप्शन d इज x. द राइट आंसर इज 3 इंटू 2 is 6, x into x is x square. The right answer is 6x square. The next is factorization means expressing as a dash of two or more algebraic expression, two or more expression two or more expressions. Factorization means expressing as a dash. दो नंबर्स भी ले सकते हैं, नंबर्स भी आप यहाँ पे लिख लो, और नंबर्स। फैक्टराइजेशन किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, किस चीज़ को के लिए यूज़ करते हैं? एज अ, ऑप्शन क्या होगा? एज अ प्रोडक्ट, ठीक है, ऑप्शन सुनिएगा। एज अ प्रोडक्ट, डिवीजन, एक्सपेंशन एंड नन ऑफ दीज। फैक्टर्स क्या होते हैं? दो नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं, दो प्रोडक्ट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा होता है अपने आप को। लेट सपोज अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो या सपोज कोई नंबर है 6 है, इसका अगर मुझे फैक्टर्स बनाने तो ये दो नंबर की फॉर्म में अपने आप को एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करवाएगा। इसका जो ब्रेक करेंगे हम, किस चीज़ में ब्रेक होगा? 2 इंटू 3। तो ये दो नंबर है जो कि एज अ प्रोडक्ट फॉर्म अपनी एक्सप्रेस करवा रहे हैं, इसको हम फैक्टर्स बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या? फैक्टराइजेशन मीन्स एक्सप्रेसिंग, जो क्या एक्सप्रेस कर रहा है एज अ डैश, किस तरीके से? प्रोडक्ट की फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे ऑफ किसका? ऑफ 2 और मोर, दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन, और नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है, आप इसका फर्स्ट ऑप्शन लिखिए प्रोडक्ट, ऑप्शन बी इज डिवीजन, ऑप्शन सी इज एक्सप्रेशन। एंड एज अ एक्सप्रेशन होती है बट किस फॉर्म में होती है? प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो आंसर क्या होगा? प्रोडक्ट, एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे आप इसका आंसर पुट कर लोगे।
ये एमसीक्यू से कुछ की पॉइंट्स थे इसके, जो कि इसके चैप्टर से, यहाँ से चैप्टर से ही लिए गए। आप भी अच्छे तरीके से खुद भी रीड कीजिएगा। अब क्वेश्चन की तरफ आता है एक्सरसाइज 3A। एक्सरसाइज 3A आपने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। मैं आपको स्टार्ट में बता चुकी हूँ, जब भी ब्रैकेट्स की फॉर्म में हमारे पास सवाल आएगा तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एक्सपेंड, फैलाना यानी खोलना। तो अब ब्रैकेट्स हमारे पास क्लोज होंगे, उसे आपने ओपन करना है, ठीक है। एक्सपेंड के लिए आप आसान वर्डिंग में, यू कैन से इन इजी वे, ओपन द ब्रैकेट, यानी मैं आपको आसान वर्डिंग में बस ये बता रही हूँ कि एक्सपेंड का जब भी आपके पास सवाल में आए तो ब्रैकेट्स की फॉर्म में सवाल होंगे, आपने उसे एक्सपेंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब है आपके पास, ज़रा सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, इसे नोट कीजिएगा अपने पास। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपेंड। a+1 a-9, दो ब्रैकेट से दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। फर्स्ट टर्म इन द फर्स्ट ब्रैकेट किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड ब्रैकेट इज मल्टीप्लाइड विद द सेकेंड ब्रैकेट। ए मल्टीप्लाई होगा सेकेंड ब्रैकेट से। नाउ मूव द सेकेंड टर्म इन द फर्स्ट ब्रैकेट, हियर इज 1 + 1 इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय a-9। क्लियर, ये बन गई, ये फॉर्म आ गई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी अगर मैं इस टर्म को जो आपके पास कहाँ है, रिटर्न इन आउटसाइड द ब्रैकेट, इसको जब आप 1 by 1 मल्टीप्लाई करोगे किससे, उन टर्म से जो इस ब्रैकेट के अंदर है, तो इस लॉ को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो ब्रैकेट्स थी, इनको किस तरीके से सॉल्व किया, पहले इसको इसके साथ लिखा, फिर सेकेंड टर्म को भी पहले फर्स्ट टर्म को सेकेंड ब्रैकेट के साथ, फिर सेकेंड टर्म को भी अगेन उसी ब्रैकेट के साथ लिखा। तो ये लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। अब आप इसे 1 by 1 मल्टीप्लाई करोगे, a² हो जाएगा, फिर ये माइनस का 9a होगा, 1a, और फिर ये -9, 9 1 से 9, ये आपको आता है। इससे मैं आपको थोड़ा सा आपको हर सवाल को समझाते हुए जा रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि किस तरीके से हमने इसको करना है। अब ये लाइक वेरिएबल से सॉल्व होंगे, स्क्वायर वाला कोई वेरिएबल नहीं है, ये आप इसे एज इट इज लिखोगे। माइनस प्लस माइनस, 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे 1 से 8a आ जाएगा। ये दोनों सॉल्व होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये लाइक वेरिएबल्स हैं, a और a। 9 कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे कोई इस एक्सप्रेशन में मुझे कांस्टेंट नंबर नहीं नजर आ रहा, तो ये भी आंसर में एज इट इज कॉपी हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास एक है क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद है आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सपेंड करेंगे अब इसे, सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई 6x² + 19 + 9x²। यस, अब यहाँ पे लाइक वेरिएबल्स x² और x², ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। इनसे पहले क्या साइन है, प्लस, इससे पहले भी क्या साइन है, प्लस। तो ये लाइक वेरिएबल्स हैं। इसको आप 19 में ऐड नहीं करोगे क्योंकि 19 कांस्टेंट नंबर के तौर पे अपने आप को एक्सप्रेस करवा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। 6x² + 9x² मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 9 और 19 और 9 दोनों, और सॉरी 8, 19 and 8 दोनों कांस्टेंट नंबर है। 19 से पहले प्लस का साइन है और 19 के बाद माइनस का साइन, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, माइनस, प्लस माइनस माइनस। इट मीन्स आपने क्या करना है, माइनस करना है। 19 में से एक आप 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे, जो आंसर आएगा आप वो लिख दोगे। यानी लाइक वेरिएबल्स को लाइक वेरिएबल्स के सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट नंबर से सॉल्व किया जाएगा। अच्छा, इसके बाकी जितने भी पार्ट्स हैं सब एक ही जैसे मेथड से होंगे, तो आप वो ना खुद ही उनकी प्रैक्टिस करोगे, उनकी आप प्रैक्टिस रफ कॉपी में खुद करोगे। अच्छा, आपके पास अब है फाइंड करना है, आपने प्रोडक्ट निकालना है। फाइंड ईच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको प्रोडक्ट्स दिए गए, इनको फाइंड करना है। 12 × 5x, ठीक, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट
इंटू 6x। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये प्रोडक्ट फॉर्म में, अब यहाँ पे ये कांस्टेंट नंबर है, ये वेरिएबल वाला नंबर है, तो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है? क्योंकि दोनों डिफरेंट, ये कांस्टेंट है, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ लाइक वेरिएबल लाइक से और कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट से सॉल्व होगा। तो क्या ये इधर तो कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई वेरिएबल वाली कोई टर्म हमें शो हो रही है, तो ये मल्टीप्लाई, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये रूल आप जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले सवाल होते हैं उसमें हम इस रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ पे मैं 19 और 6 ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इसमें आप लाइक वेरिएबल लाइक से सॉल्व करेंगे। ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें सारी चीज़ कांस्टेंट नंबर भी आप वेरिएबल नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हो। इसका मतलब है 12 5 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आएगा 60x। ठीक है, इसका आंसर आप क्या लिखोगे, 12 को x से मल्टीप्लाई कराओगे और x सिंपल आ जाएगा। अगर इस 12 के साथ भी x लिखा होता तो बेसिस सेम है, इनकी पावर सेट होके स्क्वायर हो जाती। ठीक है, तो ये रूल मल्टीप्लाई के लिए आप अप्लाई नहीं करोगे, कांस्टेंट नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी तरीके से x इंटू 6x, अब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, हियर द कोफिशिएंट इज 1, यहाँ पे 1 है, जब कुछ नहीं होगा इट मीन्स हियर इज 1। 1 इंटू 6 इज 6, 6 1 जा 6, x इंटू x इज x स्क्वायर। बेस सेम हो, पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे पावर आपने ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास जब प्रोडक्ट की फॉर्म में सवाल होंगे तो चाहे कांस्टेंट नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो, स्क्वायर वाला वेरिएबल हो, सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा या वेरिएबल वाला नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा। प्रोडक्ट के फॉर्म में आप सबको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। हाँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है, सेम चीज़ सेम मीन्स लाइक वेरिएबल लाइक से कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट से सॉल्व होगा। ठीक है, इसके बाकी भी कुछ पार्ट्स हैं जो कि आप देखिएगा और प्रैक्टिस के तौर पर खुद रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है एक्सरसाइज 3B। एक्सरसाइज 3B में आप फैक्टर्स के सवाल हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा एक और है, एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपने क्या करना है, एक्सपेंड 5 प्लस x प्लस 1 x प्लस 3, x प्लस 1 x प्लस 3, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 5 आपके पास एज इट इज चलता रहेगा। सबसे पहले आपने इन प्रोडक्ट को सॉल्व करना है, वही मेथड अप्लाई करोगे। फर्स्ट टर्म इन द फर्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाई करोगे किससे, सेकंड ब्रैकेट से, फिर सेकंड टर्म भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा सॉल्व होगा। एंड में कांस्टेंट नंबर इस 5 को सॉल्व कर देगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे, इसके जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में जो आपके पास इसका आंसर आ रहा होगा उसमें ये 5 ऐड हो जाएगा। जब तक आपके पास कांस्टेंट नंबर नहीं मिलेगा 5 एज इट इज इसके साथ चलता रहेगा और ये आप सॉल्व करते रहोगे। किस तरीके से करोगे देखिए, 5 एज इट इज रहेगा, x मल्टीप्लाई हुआ x प्लस 3, 1 इंटू x प्लस 3, 5 एज इट इज, x इंटू x इज x स्क्वायर प्लस x इंटू 3 इज 3x प्लस 1 से x मल्टीप्लाई करोगे सेम x, 3 1 से 3। ठीक है, अब लाइक वेरिएबल सॉल्व करेंगे, स्क्वायर वाला कोई वेरिएबल नहीं है, इट विल बी एज इट इज 3x प्लस 1x, इधर 1 है, 3 प्लस 1 इज 4x, से कॉन्स्टेंट नंबर आ गया 5 एंड 3, क्या आंसर आएगा 8। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ क्या है, ये हम एक्सप्रेशन वाले सवाल कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। याद रखिएगा जब भी एक्सप्रेशन के सवाल सॉल्व करते हैं उनके स्टार्ट में लाजमी इक्वल टू का साइन आता है। ये मैथमेटिक्स रूल है कि इक्वल टू आप स्टार्ट में लाजमी लगाओगे एक्सप्रेशंस वाले सवाल में। ठीक है, इक्वेशन वाले सवाल में आप नहीं लगाओगे, वो अभी आगे आएगा, उसको भी बता देंगे क्या करना है। उसमें एक्सप्रेशन जब भी गिवन होगी उसके स्टार्ट में इक्वल टू आप लाजमी लगाओगे, अदरवाइज आपके नंबर माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3B, जिसमें हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। एक्सरसाइज 3B और क्वेश्चन नंबर 5 है
फैक्टर्स निकालने आपने इसके। ए स्क्वायर प्लस 9a प्लस 8। अच्छा, ये है फैक्टर्स, इसके आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके फैक्टर्स निकालने। अच्छा, आपने जब फैक्टर्स निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। आप बहुत सारे स्टूडेंट लेके भी आ रहे थे अपने अपने मेथड से, लेकिन आपने उस मेथड को फॉलो करना है जो आपकी बुक में मेथड गिवन है, क्योंकि हमने उस मेथड को सीखना है। वो मेथड आपके आगे आते रहेंगे, वो आप सीखते रहोगे, बट आपके पास अभी जो बुक में मेथड है उस मेथड को हम फॉलो करेंगे। अगर आपने वो मेथड फॉलो नहीं किया तो आपको ये सवाल रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, भले आपका वो सही मेथड है, लेकिन जो बुक का मेथड है आपने उसी मेथड को फॉलो करना है। कौन सा मेथड है? मल्टीप्लिकेशन फ्रेम। अब आपने करना क्या है, इस मल्टीप्लिकेशन फ्रेम से इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट ड्रॉ द मल्टीप्लिकेशन फ्रेम। ये एक फ्रेम आपने ड्रॉ किया जो कि मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। इन फ्रेम को हमने फिल करना है, किससे फिल करेंगे? इन नंबर से। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आपने पुट करना है। फर्स्ट टर्म ली ए स्क्वायर और लास्ट टर्म आपने इधर पुट कर दी, ठीक है। अब दो फ्रेम बचे हैं हमारे पास। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो मैंने फिल किया है, ये फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ले ली, ये भी किसी से मल्टीप्लाई होके आया। किन नंबर से मल्टीप्लाई होके आए? इधर एक नंबर होगा, इधर। जब इन दो को मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बनेगा, ठीक है, ए स्क्वायर बनेगा। अब आपने क्या करना है, ए को तोड़ दीजिए, ब्रेक कीजिए, इसके फैक्टर्स बनाओ। कैसे बनेगा? ए इंटू ए, ठीक है। आपने क्या करना है, फर्स्ट ए आप इधर लिखो, कोई ए के इधर लिखा और ए के इधर, तो ए इंटू ए स्क्वायर। अभी हम बाकी भी फिल करते हैं, ठीक है। अब इन दो फ्रेम को हम पहले फिल करते हैं, किस तरीके से फिल करेंगे। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले लास्ट टर्म लेनी है, रफ कॉलम ड्रॉ करोगे। यहाँ पे रफ कॉलम में आपने लेना है 8, लास्ट टर्म 8 नंबर लिया, ठीक है। और कौन सा नंबर लेना है? वही फर्स्ट टर्म, यानी ये जो दो नंबर हमने लिए, एक 8 लिया, इस स्क्वायर वाला कोफिशिएंट लिखा हुआ है, इसके वेरिएबल लिखा हुआ है, स्क्वायर वाला वेरिएबल ए, इसके साथ जो नंबर लिखा हुआ मीन्स कोफिशिएंट ए स्क्वायर वेरिएबल लिखा हुआ है 8 तो हमने ले लिया, ठीक है। लास्ट टर्म हमने ले लिया 8। अब इस स्क्वायर वाले वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं है, तो इट मीन्स क्या है यहाँ पे 1। आपने क्या लेना है? 1। 8 और 1 लिया, ठीक है, दोनों नंबर हमने यहाँ पे ले लिए। अब क्या करेंगे, या तो माइनस या प्लस। अब वो भी हमारी अपनी मर्जी नहीं है, इस 8 के साथ जो भी साइन होगा, क्या है इस 8 के साथ? प्लस। इट मीन्स दोनों को नंबर कर दो आप, दोनों नंबर को एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे, 9 आंसर आएगा, ठीक। और मुझे 9 ही आंसर चाहिए था। कैसे? जो भी मिड टर्म में लिखी हुई है वही आंसर आना चाहिए, क्योंकि मुझे देखें हुआ क्या है हमारे साथ, हमने फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म लेके अपने फ्रेम को फिल किया। अब हमारे पास यहाँ पे दो फ्रेम बचे और मिड टर्म में तो एक ही नंबर है। इसका मतलब है इस मिड टर्म को ब्रेक करना है ताकि ये दो फ्रेम हमारे पास फिल हो सके। अब इन दो फ्रेम को फिल करेंगे कैसे? इन्हीं की हेल्प से फिल करेंगे। कैसे किया हमने? 8 नंबर लिया, स्क्वायर वाला वेरिएबल के साथ 1 लिखा हुआ है, 1 लिया, दोनों को ऐड किया, 9 हो गया। अब अगर 9 नहीं आता, लेट्स सपोज 9 नहीं आता तो ये रिजेक्ट हो जाता। फिर इसके आगे के मेथड स्टेप को हम फॉलो करते, वो क्या होता आपको पता है, फिर हम एलसीएम लेके करते, वो एलसीएम से फिर हमारे पास आ जाता। ये आपको मेथड अच्छी तरीके से पता है। अभी फिलहाल हमारा एक्सेप्ट हो चुका है, 9 आ गया, इस दोनों को प्लस करने पे, और प्लस भी हमने, या तो माइनस होगा प्लस, वो भी हमें ये साइन बताएगा जो लास्ट वैल्यू के साथ साइन है। प्लस होगा तो प्लस करना है, माइनस होता तो माइनस करते, और आंसर ये आना चाहिए था। तो इत्तेफाक से हमारा आंसर 9 आ गया। 9 के साथ वेरिएबल ए लिखा हुआ है तो आप भी 9 के साथ ए लगा लो। इट मीन्स ए के साथ भी ए लगेगा और 1 के साथ भी। 8a प्लस 1a ऐड होके क्या हो गया? 9a। एक आपने इधर पुट किया और एक आपने इधर, दोनों फ्रेम फिल हो गए। अब आपने बैलेंस करना है अपने किसको, कि ये नंबर कैसे मल्टीप्लाई होके आए। ए से ए हुआ ए स्क्वायर। अब ए यहाँ पे इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 8a बनेगा। ए मौजूद है, क्या चाहिए? सिर्फ 8 चाहिए, यानी मैं यहाँ पे 8 लिखूंगी। 8 इंटू ए इज 8a, ठीक है। ये हमने खुद बैलेंस करना है, पहले इन फ्रेम को फिल करके इन्हें बैलेंस खुद करना है। अब यहाँ पे ए मौजूद है, ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1a आ जाए, 1 लिख दे, 1a इंटू, और ये भी बैलेंस हो चुका है, 8 1 8 आंसर आ गया। आप इसके क्या करने, हमारे पास सवाल ये था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थी, अब फैक्टर्स बन गए। कैसे?
यहाँ पे क्या, इसको एक ब्रैकेट में लिख लो 8, इससे पहले कोई साइन नहीं है, जहाँ कोई साइन नहीं होगा वहाँ प्लस कंसीडर किया जाता है। इट मीन्स a + 8 एक ब्रैकेट में, इसी तरीके से a + 1 एक ब्रैकेट में, इससे पहले भी कोई साइन ये मीन्स प्लस है, तो a + 1 ये आपके पास आ गया फैक्टर्स किसके, इस एक्सप्रेशन के। क्लियर? तो ये कुछ सवाल हैं जो कि आप इन्हें अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, रफ कॉपी में एटलीस्ट 2 और 3 4 टाइम, 3 और 4 टाइम आप इसकी 4 और 5 टाइम एटलीस्ट आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, नेक्स्ट है चैप्टर, मिड टर्म का ही चैप्टर है आपके पास। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 5। Chapter 5 is the quadratic equation and graphs. Quadratic equation and graphs. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी जो चैप्टर हमने रिव्यू किया था वो था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है। एंड सेकंड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, क्वाड्रेटिक वही क्या है इसका, क्वाड्रेटिक की क्या इक्वेशन है हमारे पास जर्नल फॉर्म में, दोनों के लिए सेम है, चाहे वो एक्सप्रेशन हो चाहे वो इक्वेशन हो। ax² + bx + c, ठीक है, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एज ए जर्नल फॉर्म। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क है, साइन का फ़र्क है, साइन ऑफ इक्वालिटी, यानी जिस टर्म में आप इक्वालिटी का साइन ले, लेफ्ट एंड राइट साइड जिसमें आ जाए वो इक्वेशन हो जाएगी। और आपके पास अगर लेफ्ट साइड राइट साइड मौजूद नहीं है, साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं है, तो इट मीन्स इज द एक्सप्रेशन। इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे भी एक एक्सप्रेशन होती है और राइट साइड पे भी, यानी दोनों तरफ अगर एक्सप्रेशन आ जाए उसको डिफरेंस कर दिया जाए साइन ऑफ इक्वालिटी से, तो वो इक्वेशन कहलाती है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होगी हमारे पास, ax² + bx + c, ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें जस्ट हर टर्म अपने आप को सिर्फ एक्सप्रेस करवा रहा है, इसमें लेफ्ट और राइट साइड शो नहीं हो रही है, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। इक्वेशन क्या होगी, ax² + bx + c = 0, ये हो गई इक्वेशन, क्योंकि आप इसमें लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है, दोनों तरफ कोई ना कोई एक्सप्रेशन मौजूद है, तो ये इक्वेशन कहलाएगी। ये जस्ट एक्सप्रेशन है, इसको भी आप एक्सप्रेशन कहोगे, मगर ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड, दोनों तरफ कोई ना कोई एक्सप्रेशन है जो कि इक्वेशन बना रही है, ठीक है, किसकी वजह से, साइन ऑफ इक्वालिटी की वजह से। अच्छा, ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये है एक्सप्रेशन। बता चुकी हूँ क्वाड्रेटिक की पहचान क्या है, ए बी सी, ए और बी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट जो कि वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो नंबर जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होते हैं वो कोफिशिएंट कहलाते हैं। जैसे ए बी एक वेरिएबल एक्स से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट मीन्स ये क्या है आपके पास कोफिशिएंट, और सी आपके पास एक कांस्टेंट नंबर के तौर पे एक्सप्रेस हो रहा है, ये कांस्टेंट नंबर है क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं किया हुआ, ठीक है। और बाकी एक्स वेरिएबल के तौर पे यूज़ हो रहा है, एक्स एज अ वेरिएबल के तौर पे यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और ये प्लस के साइन ऑपरेटर्स हैं, अलजेब्रिक ऑपरेटर्स यूज कहते हैं इन्हें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो एक्सरसाइज है 5 है, इसमें अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास एंड ग्राफ वाली एक्सरसाइज आपके पास कैंसिल हो चुकी है, तो उसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज 5 है, 5B इंक्लूडेड है, बाकी एक्सरसाइज 5C कैंसिल हो चुकी है, उसकी प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये था चैप्टर जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को याद रखिएगा, इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक सवाल लिखा हुआ है,
a माइनस 9 इक्वल टू 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, क्वाड्रेटिक क्या है? मैंने तो ये लिखी हुई है क्वाड्रेटिक की, तो ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दे दिया, कोई मसला नहीं है। वेरिएबल से बस आप पहचानो, एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। कौन सा वेरिएबल? ए, और एक ही कांस्टेंट नंबर, कोई डिफरेंट वेरिएबल नहीं है, अनलाइक वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है। आप सिंपल वेरिएबल से पहचानो। जब एक वेरिएबल की बात हो रही है, एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, उस टर्म में भी जो आउटसाइड द ब्रैकेट है और इनसाइड द ब्रैकेट है, दोनों सेम लाइक वेरिएबल है, इट मींस क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अनलाइक कोई डिफरेंट वेरिएबल यूज नहीं हो रहा। जैसे हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था, एक साइमल्टेनियस, जो चैप्टर नंबर 2 था, साइमल्टेनियस में जो हमने पढ़ा था, वहाँ पे हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू 9। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हमारे पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स आ गए। अगर या तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में चैप्टर 2 में हमने ये पढ़ा था, क्योंकि दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक की पहचान ही यही है कि उसमें एक ही वेरिएबल यूज होता है। ठीक है, और पावर या तो 1 होगी उस वेरिएबल की, और अगर दो दफ़ा वही सेम वेरिएबल यूज हो रहा है तो दूसरे पे पावर स्क्वायर आ सकता है। स्क्वायर से बड़ा पावर नहीं होगी, मीन्स क्यूब या पावर 4, फिर वो दूसरे केसेस हो जाते हैं। तो स्क्वायर की सबसे पहली पहचान ये है, क्वाड्रेटिक की सबसे पहली पहचान है कि उसमें लाइक वेरिएबल यूज होगा और पावर स्क्वायर से स्टार्ट होती है, और अगर स्क्वायर नहीं है तो उससे बड़ी ग्रेटर पावर नहीं होगी। स्क्वायर से कोई ग्रेटर पावर यूज नहीं होती। ठीक है, तो ये है हमारे पास इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं? अब आपने क्या करना है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह आप इसे सॉल्व नहीं कर दोगे कि हम 1 बाय 1 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन है, आपने हर टर्म को 1 बाय 1 0 के बराबर ले लेना है। ए 0 क्या लिखा हुआ है? ए को पहले आप 0 के बराबर लो आइदर, यानी मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल ए की वैल्यू निकालनी है। अब वो कैसे निकालेंगे? 0 के बराबर पहले लिया, ए इक्वल टू 0 और a माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 यहाँ पे, इसको जब आप शिफ्ट करोगे राइट साइड पे, तो याद रखिएगा इक्वेशन के एक और इम्पॉर्टेंट रूल, ये भी ज़रा सुनिएगा। जब भी इक्वेशन पे, क्योंकि दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट एंड राइट, राइट साइड से कोई भी नंबर या कोई भी टर्म आप लेफ्ट साइड पे भेजते हो तो वो उसका अपना ऑपरेटर चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। दूसरी तरफ शिफ्ट जब भी होगा तो वो अपने ऑपरेटर को चेंज करेगा। 5 मिनट्स। अच्छा, यहाँ पे ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। तो ये आपने क्या करना है, इसको एक्सेप्ट हम ये वाला करेंगे, क्योंकि 0 आ गया, 0 हो नहीं सकती एक ही वैल्यू। वेरिएबल याद रखिएगा, कोफिशिएंट जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उसके साथ, लेट सपोज ये वेरिएबल लिखा हुआ है, वो कभी भी 0 नहीं होगा, यानी वेरिएबल कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब है ये एक्सेप्ट किया जाएगा, और नेगेटिव वाले को भी एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, बहरहाल ये था हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले तो आप इसके अब जरा MCQs लिख लीजिए। MCQs पहले लिखते हैं हम इस एक्सरसाइज के। की पॉइंट्स से ही मैंने MCQs बनाए, तो आप भी लाजमी की पॉइंट जरा पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा इस चैप्टर के। ठीक है, इसमें है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि बता दी गई है, और ग्राफ्स वाली एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्योंकि वो कैंसिल हो गई है। नेक्स्ट है नंबर 1 MCQs है। अच्छा, ग्राफ से रिलेटेड कुछ MCQs हैं, की पॉइंट्स आप उनके पढ़ लीजिएगा, सिर्फ उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। MCQs लिखवा रही हूँ, ग्राफ से रिलेटेड, एक्सरसाइज 5C से रिलेटेड MCQs लिखवा रही हूँ, यानी की पॉइंट्स, तो उन्हें रीड कीजिएगा, सवालों की उनकी प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। द ग्राफ ओपन अपवर्ड indefinitely and has a dash point। यस, इसकी पॉइंट को ज़रा सुनिएगा, ऑप्शन भी लिख लीजिए। मैक्सिमम, B इज मिनिमम, स्पेलिंग शॉर्ट कर दिए मैंने, C इज बोथ एंड D इज नन ऑफ दीज। यस, आपसे क्या कहा जाता है कि ग्राफ कैसे बनता है? एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम ग्राफ बनाएंगे
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जब भी हमारे पास ग्राफ बनता है तो वो पैराबोला की फॉर्म में बनता है, ठीक है। इस तरीके से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो इस फॉर्म में बनेगा पैराबोला, ठीक है। ये पैराबोला फॉर्म है, ओपन्स अपवर्ड है, ठीक है। ये किस तरफ ओपन है? एक सेकंड ग्राफ क्या होगा? ओपन डाउनवर्ड। अच्छा, अब आपसे एमसीक्यूज क्या पूछ रहे हैं? द ग्राफ ओपन्स अपवर्ड इंडेफिनेटली एंड हैज अ डैश पॉइंट। जब ग्राफ आपके पास ओपन अपवर्ड होगा तो आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा? ये अपवर्ड की तरफ ओपन है, यानी इसका जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे मिलेगा। यानी ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है आपके पास जो कि यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ से ये पैराबोला जो इसका ड्रॉ हो रहा है इस तरीके से, ये मुझे एक पॉइंट मिल रहा है। और जब डाउनवर्ड होगा तो इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव होगा, पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा। ओपन अपवर्ड हो रहा है, इट मीन्स मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट है। डाउनवर्ड की तरफ है तो डाउनवर्ड के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? पॉइंट। देखिए ओपन तो अपवर्ड है, इसका जो ये पैराबोला है ये ओपन अपवर्ड है, मगर ये डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है तो पॉइंट मुझे कहाँ मिल रहा है? मैक्सिमम पे तो नहीं मिल रहा, मिनिमम पे मिल रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका? मिनिमम पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट एमसीक्यूज भी आप क्या होगा? द ग्राफ ओपन डैश एंड हैज सम मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट कब मिलेगा? कब मिलता है मैक्सिमम पॉइंट? ये हमें जब ग्राफ हमारे पास डाउनवर्ड ओपन हो। ये देखें ये डाउनवर्ड की तरफ उसका फेस ओपन है, डाउनवर्ड ओपन हो रहा है तो इट मीन्स ये अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। जब अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है तो मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है या मिनिमम? हमें कौन सा पॉइंट मिल रहा है? मैक्सिमम। याद रखिएगा, ओपन अपवर्ड होगा तो मिनिमम, ओपन डाउनवर्ड होगा तो मैक्सिमम। नेक्स्ट इज द ग्राफ The graph opens dash and has a maximum point. मैक्सिमम की स्पेलिंग शॉर्ट लिख दी है मैंने, मैक्सिमम पॉइंट। ऑप्शन इज अपवर्ड, बी इज डाउनवर्ड, लेफ्ट, डी इज राइट। यस, जब हमारे पास क्या हो? द ग्राफ ओपन डैश किस तरफ ओपन होगा? जब मैक्सिमम पॉइंट हो। मैक्सिमम पॉइंट जब होगा तो ग्राफ किस तरफ उसका जो पॉइंट मिलेगा, किस तरफ ओपन होगा? जब मैक्सिमम पॉइंट होगा तो ग्राफ किस तरफ ओपन होगा? अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। ये ठीक है, जब हमें मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है, ये है मैक्सिमम पॉइंट, तो ग्राफ डाउनवर्ड ओपन होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज द कोफिशिएंट a number is multiplied with the variable. The coefficient of x square is negative. The graph open opens dash upward, downward, left and right. Yes, page number, open the page number 150. की पॉइंट्स लिखे हुए, ये आपके पास यहाँ पे बहुत सारे की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन सबको रीड कीजिएगा। तो यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है? अगर आपके पास स्क्वायर वाला वेरिएबल है, जो भी स्क्वायर वाला वेरिएबल, जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थी उसमें पहले स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर वाला वेरिएबल का अगर कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव में, यानी जो भी वैल्यू गिवन है अगर वो नेगेटिव है, तो क्या एमसीक्यूज क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? डैश में क्या आएगा? द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, द ग्राफ ओपन। तो ग्राफ किस तरफ ओपन होगा? अपवर्ड
अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो ये आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, यानी जब मेरे पास इस स्क्वायर वाला वेरिएबल लेट सपोज ये -1 अगर गिवन है, तो आप जब इसका ग्राफ बनाओगे, ये है लेट सपोज मेरे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसका स्क्वायर वाले वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव है, तो जब भी इसका ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो ग्राफ हमेशा आपको डाउनवर्ड ओपन मिलेगा, इस तरीके से इसका ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ आपको कैसे मिलेगा, डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड होगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो ओपन अपवर्ड। ये की पॉइंट्स 150 पेज नंबर 150 को रीड कर लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा है नेक्स्ट है द लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट लिखिए, द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ग्राफ passes through its dash and dash points. Option 1 maximum, option B is minimum, स्पेलिंग मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, ऑप्शन सी इज बोथ एंड ऑप्शन डी इज नन। यस, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, वो लाइन जो किसी भी फिगर को, किसी भी शेप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ठीक है। लेट सपोज ये ग्राफ था, ठीक है, ये ओपन एंड अपवर्ड ग्राफ है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री अगर मुझे इसको बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो इसके बिल्कुल सेंटर में वो लाइन आप ड्रॉ कर दो दोनों तरफ, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है, जिसे एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, जो हमारे मिरर की इमेज है, ठीक है। तो खैर ये टॉपिक अलग है, बहरहाल अभी आपने क्या देखना है, वो लाइन जो किसी भी शेप को, किसी भी फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दे, डिवाइड कर दे, उसे लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द ग्राफ, इनकी है वीडियो, आपकी नहीं है अभी, अच्छा इन्हीं की तो है। द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द ग्राफ पासिस थ्रू, अच्छा अब जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो कहाँ से पास होती है, मैक्सिमम या मिनिमम, ठीक है, पासिस थ्रू इट्स डैश एंड डैश पॉइंट्स, कौन से पॉइंट से पास होगी, मैक्सिमम से, मिनिमम से, या बोथ से, या नन ऑफ दीज से, तो बोथ आएगा यहाँ पे, यानी मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों पॉइंट से ये पास होगी, ठीक है। 2 मिनट बस। अच्छा नेक्स्ट है इसके बाकी एक लास्ट एमसीक्यूज है, वो मैं रीड कर रही हूँ, वो आप ज़रा खुद नोट कर लीजिए। क्वाड्रेटिक ग्राफ्स आर a family of curve is called dash. Quadratic graph are a family of curves is called dash. यानी क्वाड्रेटिक जो ग्राफ बन रहे हैं इनका किस फैमिली से ताल्लुक है, ठीक है। लिखिए ऑप्शन नंबर 1 पैराबोला, ऑप्शन 2 स्ट्रेट, ऑप्शन सी मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो इसका जो ये जो ग्राफ बन रहा है इसको कहा जाता है पैराबोला। याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी हम ग्राफ बनाते हैं वो पैराबोला फैमिली से हैं, ठीक है। जो कर्व ग्राफ की जो टाइप्स है वो पैराबोला कहलाते हैं, तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। नाउ मूव द एक्सरसाइज 5 है, इक्वेशंस वाले सवाल यहाँ पे गिवन है हमारे पास। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन में क्या करते हैं, साइन ऑफ इक्वेलिटी होती है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे साइन ऑफ इक्वेलिटी मौजूद है। यहाँ पे हमने इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं करना कि उसे मल्टीप्लाई करवा दो, बल्कि क्या करोगे, आइदर और एक ही वैल्यू निकालनी है, आइदर यानी एक दफ़ा एक ही वैल्यू आ जाएगी 0, और फिर यहाँ पे a माइनस 9 को 0 के बराबर लोगे तो पॉजिटिव वैल्यू 9 एक ही आ जाएगी। 9 को शिफ्ट करोगे, माइनस है इधर, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले को कंसीडर करेंगे, एक ही वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 9 आएगी और 0 वाले वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म गिवन है मगर एक्सप्रेशन नहीं है, इक्वेशन है। इट मीन्स आपने क्या करना है, 0 के दोनों ब्रैकेट्स को 1 बाय 1
जीरो के कंसीडर लेना और के की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे हमने। तो आपने क्या करोगे, सबसे पहले के इक्वल टू जीरो एंड के माइनस साइन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे के की दो वैल्यू आएंगी, एक 4, दोनों नेगेटिव है, शिफ्ट होंगी, इनका जो ऑपरेटर है दूसरी तरफ जाके इनका ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। के की वैल्यू यहाँ मिलेगी आपको पॉजिटिव 4 और सेकेंड और में क्या मिलेगी 9, तो 2 के की वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगी। अच्छा नेक्स्ट है, ये आपके पास जो सवाल गिवन है ज़रा ऐसे समझिएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे 121 माइनस 9 माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे किस तरीके से आप जीरो के बराबर लोगे, आप डायरेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों टर्म्स एक दूसरे में क्या हो रही हैं, सबट्रैक्ट हो रही है, माइनस हो रही है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लोगे बल्कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई की जाएगी, अलजेब्रिक प्रॉपर्टी है, एक फॉर्मूला है जिसे आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। 2 टर्म्स नजर आ रही है, ये चीज़ आप अच्छी तरीके से जानते हो, मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी समझा रही हूँ, आपको पता है क्या करना है। इसमें आपके पास एक प्रॉपर्टी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली अलजेब्रिक प्रॉपर्टी, ये आइडेंटिटीज़ हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, जो कि क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए, एक ब्रैकेट में लिखोगे ए माइनस बी और एक में लिखोगे ए प्लस बी। ये कोई नई चीज़ नहीं है, आपको पता ही क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या देखना है कि ये फॉर्मूले की किस साइड से रिसेंबल कर रहा है, इस वाली साइड से या इस साइड से। तो आपके पास इस साइड से मिल रहा है, ये वाली साइड, सवाल जो भी गिवन है इस साइड से मिल रही है आपके पास। तो आप सबसे पहले इसको प्रॉपर शेप दे दो ताकि आप इसे इसमें कन्वर्ट कर सको। अब यहाँ पे इस पे भी स्क्वायर होना चाहिए, इस पे तो है, अब इसका स्क्वायर ले लीजिए, 121 का स्क्वायर ले लो। अब हमें कैसे पता चलेगा ये किस 2 नंबर का स्क्वायर है, तो आपने इस 121 का रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट। ये भी चीज़ आपको क्लास में बताई जा चुकी थी, रूट लोगे इसका जो भी आंसर आएगा 11। इट मीन्स 11 का स्क्वायर बनेगा 121। तो इसका मतलब है आप 121 की जगह क्या लिख सकते हो, 11 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो अब आप क्या करोगे, a इज इक्वल टू 11, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और b यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है a को। अब आप इसे फॉर्मूले में क्या करोगे, इसकी लेफ्ट साइड में इसको कन्वर्ट कर लोगे। क्या होगा, a है 11 माइनस ए, b था हमारे पास a, हमने b लिख दिया, फिर सेकंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, a है हमारे पास 11 प्लस b है हमारे पास a। तो ये आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म बन गई, ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारे पास, इसके बाकी पार्ट्स आप खुद करोगे, मैंने आपको सिर्फ एक पार्ट्स लिखवाएं, आपने बाकी पार्ट्स खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप इनकी करोगे, जो सवाल बोर्ड पे लिखा जा रहा है सबसे पहले आप उनकी करोगे, फिर आप बाकी अपनी प्रैक्टिस के लिए सारे पार्ट्स खुद सॉल्व करोगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 5B में वर्ड्स प्रॉब्लम्स गिवन है, आपने उनको पढ़ के सब खुद एक्सप्रेशन बनानी है। जैसे ये सवाल मैंने 1 लिख दिया है, आप इससे रिलेटेड 2 है, 4 है, बाकी 2, 3, 4 जो भी है, यहाँ पे 1 है, 2 करवाया था, 3 एंड 4, इनकी आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। जो मैं बोल रही हूँ आपने सबसे पहले तो इनकी करनी है और बाकी की भी आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2, 3, 4 की। अच्छा यहाँ पे क्या है, द सम ऑफ द होल नंबर, यानी यहाँ पे किसी होल नंबर के सम की बात कर रहे हैं। होल नंबर 0 से इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें होल नंबर्स कहा जाता है। कोई से भी होल नंबर्स हैं, वो मुझे नहीं पता वो 2 होल नंबर किन नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ खुद कंसीडर करूँगी उन 2 होल नंबर्स को। तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे लेट x बी द होल नंबर, यहाँ पे मैं x को होल नंबर कंसीडर कर रही हूँ, तो सम कर रहे हैं, सम यकीनन सी बात है 2 नंबर का सम होता है, तो इट मीन्स 2x को आपने सम कर दिया, ठीक है। द सम ऑफ अ होल नंबर एंड ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 10, ये 10 के बराबर है, मगर किसके, एक में से कोई ट्वाइस द स्क्वायर है। ट्वाइस का मतलब होता है डबल, यानी कोई एक नंबर, दोनों सेम ही है यानी x है, किसी दोनों में से एक को उसको ट्वाइस कर दो, मैंने इसको ट्वाइस कर दिया यानी मल्टीप्लाई 2, ट्वाइस का मतलब डबल करना। ट्वाइस द स्क्वायर यानी उसी के ट्वाइस का स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर है, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। इस 10 जो के बराबर है 10 के, द सम ऑफ अ होल नंबर, 2 सम किया मैंने 2 होल नंबर का x और x थे, ठीक है, एंड द ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज 10, और एक जो है दोनों में से कोई एक ट्वाइस द स्क्वायर यानी x कोई नंबर है, ये भी x कोई नंबर था मगर ये डबल करके उसका स्क्वायर था जो कि बराबर आया 10 के। अब आप इसे वही मेथड सॉल्व करोगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 0, या तो आप इसमें मल्टीप्लिकेशन फ्रेम वाला मेथड अप्लाई कर लोगे, इसको आपने यहाँ से ब्रेक करना है,
ठीक है, वही रफ कॉलम करोगे, 10 ले लोगे, इसको मल्टीप्लाई करवाओगे, 20 हो जाएगा। अगर 20 को माइनस प्लस करने पे एक्सेप्ट हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज फिर 10 और 2 को मल्टीप्लाई करवा के 20 का एलसीएम ले लीजिएगा, वहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये सवाल आपको आते हैं, सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि ये किस तरीके से सॉल्व करना है आपने, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम एक मैंने लिख दिया, इसकी पहले प्रैक्टिस करोगे, एटलीस्ट 4 से 5 टाइम तो लाजमी कीजिएगा, रफ कॉपी में कीजिएगा, फेयर कॉपी में नहीं कीजिएगा। इसको नोट आपने फेयर कॉपी में करना है, प्रैक्टिस रफ कॉपी में करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो क्लास एंड विद द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।